हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना संतोष मिश्रा सर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। बच्चों, वैसे तो ये चैप्टर जो है वो बहुत हार्ड माना जाता है, बच्चे इससे कतराते बहुत हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आप यदि अंत तक ये वीडियो देखते रहें तो आपको ये चैप्टर की बेसिक से बेसिक जो इंट्रोडक्शंस है वो बहुत अच्छे तरह की समझ में आ जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बच्चों, त्रिकोणमिति, सबसे पहले इस नाम को जान लेते हैं। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो किसी एक शब्द से नहीं बना है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो कौन से 3 शब्द हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो ग्रीक भाषा के मुख्य 3 शब्द हैं उनमें से पहला है ट्री, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है बेटा 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। 3 भुजा का मापन, 3 भुजा का मापन। अच्छा, 3 भुजा किस में होती हैं? एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा का मापन यानी कि कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति में आपको 3 भुजाओं यानी कि त्रिभुज के 3 भुजाओं के मापन से संबंधित पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं कम से कम, उनमें 3 कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा दोनों कोण का माप, बचे हुए 2 कोणों का माप 45 डिग्री और 45 डिग्री होता है। इनमें 3 भुजाएं हैं। उन 3 भुजाओं के बारे में जानते हैं बच्चों, जिसमें पहली जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, दूसरी जो भुजा होगी उसे हम आधार कहेंगे और तीसरी जो भुजा होगी उसे हम कर्ण कहेंगे। बच्चों, लंब को आप संकेत में L लिख सकते हैं, आधार को संकेत में A लिख सकते हैं, कर्ण को संकेत में K लिख सकते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में लंब को आप सामने की भुजा बोल सकते हैं, आधार को यानी A को आप पास की भुजा बता सकते हैं तथा कर्ण को आप सबसे बड़ी भुजा बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आपका हो गया अपोजिट साइड, ये आपका हो गया एडजेसेंट साइड, ये आपका हो गया हाइपोटेनस साइड। मैंने आपको 3 भुजाओं के बारे में बताया, लेकिन समकोण त्रिभुज में मैं लंब किसे मानूं, आधार किसे मानूं और कर्ण किसे मानूं? तो एक बात याद रखिए बच्चों, जिन दो भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बनता है उनमें से एक भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है। फिर से कह रहा हूं, जिन 2 भुजा, एक ये भुजा एक ये भुजा, जिन 2 भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बनता हो तो उनमें से एक लंब होती है और दूसरी आधार होती है, यानी A और L। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो बचा कौन? कर्ण बचा। तो ये कर्ण लिख देते हैं यानी कि K।
इस चैप्टर में बच्चों आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि जो खड़ी वाली लाइन है वो लंब होगी, जो सोई हुई लाइन है वो आधार होगी। बच्चों इस चैप्टर में आपको ऐसे नहीं याद रखना है। याद रखिएगा, अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आप चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इतना याद रखिए इस चैप्टर में कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 कोण हैं, जिनमें से 90 अंश के कोण का हमें कभी भी उपयोग नहीं करना है। हमें हमेशा उपयोग 2 ही कोण को करना है, या तो माप कोण ए या तो माप कोण सी। इन 2 कोणों का उपयोग छोड़ के हमें तीसरा कोण यानी कि माप कोण बी का उपयोग नहीं करना है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे कंटिन्यू समझाता हूँ। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि यदि आप इन दोनों कोणों का उपयोग करते हैं तो इसको दर्शाने के लिए या तो आप थीटा का उपयोग कर सकते हैं, या तो अल्फा का उपयोग कर सकते हैं, या तो बीटा का उपयोग कर सकते हैं, या तो गामा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इन साइनों का उपयोग आप कर सकते हैं कोण बताने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि भाई आपका कर्ण नहीं बदलेगा, लंब और आधार अपनी स्थान को बदल सकते हैं। चलिए यहां एक ड्राइंग से समझते हैं। ये मेरा कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, ए बी सी। याद रखिए बेटा, मैंने आपको कहा है कि ये 90 डिग्री है, इसका उपयोग हमें नहीं करना है, ये 90 डिग्री है, इसका उपयोग हमें नहीं करना है। यदि मैंने कोण सी माना, यदि मैंने कोण को क्या माना, सी माना, मैंने सी को थीटा माना, यानी थीटा मतलब क्या माना, कोण माना, तो हमेशा याद रखिए कोण जिन 2 भुजाओं पे बनता है, कोण जिन 2 भुजाओं पे बनता है, यहाँ कौन कौन सी भुजा पे बन रहा है, AC पे बन रहा है और BC के मदद से, इन 2 भुजाओं के मदद से कोण C बन रहा है। तो उनमें से एक भुजा तो कर्ण होगा, ये आपको पता ही है, लेकिन दूसरी भुजा जिसके मदद से कोण बन रहा है वो हमेशा आधार होगा। हमेशा क्या होगा बेटा, आधार होगा, यानी कि पास की भुजा होगा। कौन सी भुजा होगी, पास की भुजा। अब जिन 2 भुजाओं के उपयोग से कोण बना है उसमें से एक कर्ण हो गया, एक आधार हो गया, लेकिन जिसका उपयोग नहीं हुआ है वो इस कोण के ठीक सामने भुजा है। इस कोण के ठीक वो भुजा कहाँ पे है, सामने है, तो वो भुजा हमारी हो गई सामने की भुजा। और आपको बता दूं कि सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं बेटा, लंब कहते हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, लंब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर क्या हो कि जब मैं कोण C को ना मानूं, मैं कोण A को मान लूं। चलिए इसमें देखते हैं, मैंने कोण किसे माना, A को माना। मैंने आपको इसमें साफ साफ कहा था कि जिन 2 भुजाओं के उपयोग से यहाँ पे कोण बनता है उसमें से एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो यहाँ पे वो 2 भुजाएं कौन सी हैं, एक भुजा AC है और एक भुजा AB है। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या होगा, ये कर्ण होगा। तो ये सिंपल सी चीज है कि ये क्या होगी, आधार होगी, यानी कि पास की भुजा होगी, क्योंकि इन्हीं 2 भुजाओं का उपयोग करके तो ये कोण A बन रहा है। और इस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा है उसे हम कहते हैं सामने की भुजा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम पहले से ये डिसाइड ना कर लें कि खड़ी वाली लाइन जो है वो लंब होगी और सोई वाली लाइन जो है वो आधार होगी, क्योंकि त्रिकोणमिति में ये चीज़ डिपेंड होता है थीटा पे, यानी कि कोण पे डिपेंड होता है। बच्चों इस चैप्टर के हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात को आप अच्छे से जानो, उससे पहले आपको 6 टॉपिक के बारे में जानना है, जिसमें से पहला है साइन।
दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकंड और छठा है कोसेकेंड। बच्चों ये 6 टॉपिक हैं जिन्हें आपको जानना है, लेकिन ये तो फुल नेम है, इसे हम चैप्टर में शॉर्ट नेम से उपयोग करते हैं। अब इसका शॉर्ट नेम देख लेते हैं और मैं जैसे आपको बताऊं, जिस फ्लो में बताऊं उसी फ्लो में आपको इसे याद करना है। साइन को शॉर्ट में ऐसे दर्शाते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। बच्चों आपको इसे इसी फ्लो में याद करना है। इन 6 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये 3 हैं, क्योंकि बचे हुए ये 3 जो हैं वो इसी के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होगा। आई होप आपको ये याद हो जाएगा और आप इसी फ्लो में याद करोगे, क्योंकि चैप्टर्स में इसी फ्लो में आपको आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आते हैं हम अपने समकोण त्रिभुज पे। एज यू नो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अभी मैं कोण सी को मान रहा हूँ, अभी मैं कोण सी को मान रहा हूँ, तो लंब ये हो गया, आधार BC हो गया और कर्ण AC हो गया। लंब को शॉर्ट में L, आधार को A और कर्ण को K से दर्शाते हैं। बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें ये 3 हैं, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों को लिख लेते हैं। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन। अब आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या है ये अभी आपको तुरंत समझ में आएगा और आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पूरा याद रहेगा। ये हो गए हमारे लाल और इनके बटे में आ गए कक्का। ध्यान से देखना बच्चों, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का में साइन के नीचे क्या हो गया, L अपॉन के, कॉस के नीचे क्या आया, A अपॉन के और टेन के साथ क्या आया, L अपॉन A। यानी कि यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं और टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो साइन थीटा में क्या आएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला L बटे के यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बेटा हमारा, AB है, यानी कि AB बटे AC, क्योंकि लंब AB है और कर्ण AC है और आधार हमारा क्या है, BC है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, L बराबर AB, A बराबर BC और K बराबर AC, आपको और आसान हो जाएगा। कॉस हमारा क्या है, A बटे K। A क्या है हमारा, BC, यानी आधार क्या है हमारा BC और कर्ण क्या है AC। टेन थीटा हमारा क्या है, L अपॉन A, L अपॉन A, यानी कि लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा AB और आधार क्या है BC। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके ठीक अपोजिट, इसके ठीक अपोजिट ये तीनों होते हैं। कैसे होते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है,
कोसेक थीटा मैंने यहाँ दिखाया है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा क्या है, एल अपॉन के, तो इसका अपोजिट मतलब उल्टा, यानी ये क्या हो जाएगा, के बटे एल। तो यहाँ पे के क्या है बेटा, के यहाँ पे ए सी है और एल क्या है, ए बी है। लीजिए ये बन गया। अब कॉस का अपोजिट क्या है, सेक, तो यहाँ पे सेक थीटा के बारे में देख लेते हैं। यदि कॉस ए बटे के है तो ये क्या हो जाएगा, के बटे ए। के क्या है हमारे पास, ए सी है और ए क्या है हमारे पास, बी सी है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल। इसका उल्टा, ए ऊपर हो जाएगा एल नीचे हो जाएगा, यानी बी सी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये थीटा सी मान करके मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है, बस थीटा ए मान करके आप करके देखिएगा। यदि नहीं होता है, कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।